नमस्कार दोस्तों, ये अनहोनी नहीं है, ये होनी है और ये हो गया जिसको होना ही था। आखिरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने घोषणा कर दी कि भारत बना अब दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश। बड़े बड़े देशों की नींदें हराम हो गई। सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज की आंखें अब फट रही है। ये आर्थिक ताकत भारत को अब दुनिया के पृष्ठभूमि पर वहां खड़ा करेगा जहां उसे अब सब सहम कर देखेंगे। भारत से किसी भी मुद्दे पर बात करने से पहले उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि हम किससे बात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया की इस विषय पर अब क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ये कह दिया जाए कि 24वां IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आखिरी होगा, क्या हम वो इकदाम उठा रहे हैं कि वाकई में इसके बाद IMF की तरफ हम लोगों को ना जाना पड़े? इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है और उसके बायलैटरल टाइज दुनिया में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। पाकिस्तान को 8 साल $25 अरब वापस करने हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट या नेगेटिव होता है या बराबर होगा। पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं आता। क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें। उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं शोएब साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाँ। सबसे पहले ये कहें ठीक कि है। आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करे, हिंदुस्तान
पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। करते हैं हम आपको बताएं कि जी आईएमएफ ने बहुत ज्यादा कंडीशंस रख दी हैं पाकिस्तान को जो पैसा दिया है। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि जो डॉलर रेट है उसको जरा ऊपर ले जाइए और रुपीस को जरा नीचे ले आइए। उसके साथ साथ मिनी बजट लाने की भी तैयारी हो रही है। जी हाँ, अभी एक बजट आया था, उसी से पब्लिक की चीखें निकली हुई हैं। आपको पता है फ्यूल प्राइस भी बढ़ गए हैं और उसके साथ साथ डीजल और हर तरह के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और अब जी आईएमएफ का कहना यह है कि जी एक मिनी बजट ले आओ। यानी मिनी बजट जो होता है वो समझे एक छोटा मोटा ना पाव पाव के बम जैसा होता है। जैसे शेख रशीद साहब कहते थे ना, पाव पाव के एटम बम बना के रखे हैं जो हम भारत में फेंकेंगे। तो बस वो पाव पाव के बम ही समझ लीजिए उसको। हम जो है वो थोड़ा सा सिविलाइज्ड तरीके से मिनी बजट कहते हैं और वो पब्लिक के सर पे फोड़ देती है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट आती है वो एक बजट लाती है, उसके कुछ दिन के बाद एक मिनी बजट ले आती है। तो जी अब यही हो रहा है कि आईएमएफ के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुना जा रहा है कि उनको कहा गया है कि जी अब बहुत हो गई सैर सपाटे, अब ये करो कि मिनी बजट ले आओ। अब मिनी बजट आने वाला है और जी पब्लिक जो है वो परेशान है, कैसे गुजारा होगा पता नहीं। मैं तो आपको कई बार कह चुकी हूँ मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है और इसीलिए मैं आज इंडियन एम्बेसी जाके 3-4 दिन का खाना खाकर आऊंगी, 2-3 दिन का पैक करा के लाऊंगी। वैसे वो लोग मुझे दे देते हैं, बेचारे पैक करके भी दे देते हैं उनको। हाँ वो कहते हैं कोई बात नहीं ले जाओ। चाय के शौकीन देख रहे हैं हमें, तो मैं ये भी बता दूं कि जी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मिनिमम जो रिटेल प्राइस ऑफ टी है वो तकरीबन 1200 पर केजी होगी। चाय जो है वो और महंगी होने जा रही है। और एक जमाने में तो आपको याद होगा पीएमएलएन के एक लीडर थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि चाय जरा कम पिया करें। तो दोस्तों, भारत तो पिछले साल ही दुनिया का 5th सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन चुका था। तो आज उसके तरकश में एक जादुई तीर और बढ़ा। भारत बना दुनिया का 4th सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश। इस दौड़ में भारत ने हरा दिया यूएस, जर्मनी और कनाडा जैसे देश को। कनाडा को इस मामले में एक बड़ी सी मिर्ची लगी। कनाडा पिछले कई दिनों से भारत के विरुद्ध अनाप शनाप बकने से बाज नहीं आ रहा था। आज उसे मुंह की खानी पड़ी। उसे ही निकाल बाहर कर भारत ने 5 सबसे बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों में अपनी जगह बना ली और बन बैठा 4th कंट्री। तो आज भारत है दुनिया का 5th सबसे बड़ा इकोनॉमी और 4th सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश। और साथ में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी वाला देश भी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से आज इसकी घोषणा भी कर दी गई। वर्तमान समय में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन को पार कर चुका है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले एक सप्ताह के अंदर $12.5 बिलियन बढ़ा है, जो एक रिकॉर्ड है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इस सूची में 1 नंबर पर चीन, 2 नंबर पर जापान, 3 नंबर पर स्विट्जरलैंड और 4 नंबर पर भारत है। तो भारत की इस तरक्की से दिग्गज देशों की आंखें और भी चौड़ी हो गई है। भारत से पंगा लेना उनको अब भारी पड़ेगा, ये वे अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।